ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें भी बढ़ने लगी। आलू सरकारी कीमत 20, मार्केट में 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज सरकारी कीमत 60, मार्केट में 80 रुपए किलो में बेची जा रही है। टमाटर सरकारी कीमत 35, मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही फल और सब्जियों की कीमतों में बेजा इजाफा कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो सब्जियों की कीमतों पे किया जाता है और सब्जी की कीमत में भी सब्ज़ मसाला जात जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। प्याज, अदरक, लहसन, टमाटर, ये जो आम कीमतों पे मिलते हैं और हर हांडी की ज़रूरत होते हैं, इनकी कीमतों में बेशुमार इजाफा कर दिया जाता है। अगर बात कर ली जाए इनकी कीमतों की, किस कीमत पे ओपन मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और किस कीमत पे ये जो है सरकार की जान से कहा गया फ़रोख्त करने का, तो सबसे पहले आलू की बात करेंगे, जिसकी सरकार की जान से कीमत 20 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 40 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये दो तरह से बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल का 80 रुपये में बेचा जा रहा है और दर्जा डोम का जो है वो 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की सरकारी कीमत 30 है, लेकिन ये 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये 120, जबकि मटर की सरकारी कीमत 150 है, लेकिन ये 220 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये 150 और सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक है, लहसन है, वो भी अपनी कीमतों के बरक्स बेचे जाते हैं। शहरी इस सवाल से खासा नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आम दिनों में भी सरकारी रेट लिस्ट पे आमद नहीं किया जाता है। रोज़ बरोज़ जो है मुख्तलिफ कीमतों पर फल और सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही होती हैं, लेकिन अब जबकि ईद कुर्बान करीब है, जब सब्ज़ मसाला जात बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में इस्तेमाल होते हैं, अब तो जुल्म कर दिया जाता है। इनकी कीमतों पर मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं। जिसकी जितनी मर्ज़ी आती है उतनी मर्ज़ी पे सब्ज़ी फ़रोख्त करता है और इनको रोकने वाला कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। जबकि दुकानदारों से बात की जाए तो उनका कहना होता है कि मंडी से हमें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है फल सब्जियाँ नहीं मिलती, खुसूसन सब्जियाँ जो हैं वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी हमें जो है सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इंतज़ामिया जो है वो मंज़र आम से गायब दिखाई देती है और दुकानदारों की जो बहस है ये इसी तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब सरकारी निर्खनामा नज़रअंदाज, दूध की कीमतों में फिर होशरबा इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा हो गया। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई में पहले से ही पिसने वाली आवाम पर एक और महंगाई का भार कर दिया गया है, और वो इस तरह से कि अब कल से जो दूध की कीमतें हैं उनमें मज़ीद होशरुबा इजाफा देखने में आएगा। दूध जो पहले ही महंगा बिक रहा है, अब इसमें मज़ीद इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध का सरकारी नर्ख 170 रुपये है, लेकिन कल से ये शहरियों को 270 रुपये तक मिलेगा, यानी कि 100 रुपये का एक जो बड़ा इजाफा है वो इसमें देखने में आएगा। और वो इसलिए कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने जो गाय का दूध जो कि पहले 175 रुपये का बेचा जा रहा था होल सेल नर्ख पे, अब 195 रुपये कर दिया गया है, यानी 20 रुपये फ़ी लीटर उसमें इजाफा किया गया है। इसी तरह भैंस का जो दूध है, जो 220 रुपये फ़ी लीटर पहले होल सेल नर्ख पर बेचा जा रहा था, अब वो 245 रुपये यानी कि थोक के नर्ख पर मिलेगा। और परचून जो नर्ख होगा, जब दूध फरोश इनसे दूध उठाएंगे डेयरी फार्मर से, फिर दुकानों पे बेचेंगे और जब एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो इसकी फ़ी लीटर जो कीमत है उनमें 100 रुपये तक का एक बड़ा इजाफा होगा। इस हवाले से जो अवामी हल्के हैं उनमें भी तशवीश पाई जाती है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि दूध की कीमतें ज़ाहिर है पहले ही ये दूध महंगा बिक रहा है और आइंदा भी अगर ये महंगा बिकेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और पैरा ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया।